दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादे और नापाक साजिश को भारत सरकार गर्दिश में ही मिलाकर रहेगी। जी हां, बात कर ली जाए तो चीन और पाकिस्तान को भारत सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। जी हां, केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और आर.के. सिंह ने ये साफ कर दिया है कि चीन और पाकिस्तान से पावर इक्विपमेंट के इंपोर्ट की इजाज़त नहीं होगी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत सरकार सीमा पर ही नहीं बल्कि हर मोर्चे पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए तैयार है और इस दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए चीन से आने वाली सभी बिजली उपकरणों यानी कि जितने भी पावर इक्विपमेंट के आयात होते हैं उन सबको बंद कर दिया गया है। जी हाँ, सबको बंद कर दिया जाएगा, ये खबरें निकल के आ रही हैं। वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए तो केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि शुक्रवार को राज्यों के बिजली और नवीनकरणीय ऊर्जा और मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए आर.के. सिंह ने साफ कर दिया कि चीन और पाकिस्तान के साथ जो पावर इक्विपमेंट की इंपोर्ट होती थी अब वो नहीं होगी, इसकी इजाज़त नहीं होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते दिनों में सरकार ने यह फैसला किया है कि चीन से भारत में आने वाले पावर उपकरणों की पूरी जांच होगी, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चीन इन बिजली उपकरणों में मालवेयर और ट्रोजन हॉर्स जैसे वायरस के जरिए साइबर हमला कर सकता है और इनकी मदद से वह भारत के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को फेल करने की साजिश भी रच सकता है और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा भी सकता है। तो इसी को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में बिजली उपकरणों की पर्याप्त मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और ऐसे में कोई भी सामान से बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, कोई भी सामान बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसे उपकरण हैं जिनका हम मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं तो इसका इंपोर्ट हो सकता है, लेकिन वो भी सीमित समय के लिए होगा। और बात कर ली जाए तो केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कहा था कि ऐसी जानकारी मिली है कि बिजली उपकरणों में वायरस इंस्टॉल किए जा सकते हैं जिन्हें कहीं दूर बैठे एक्टिव करना संभव है। तो दोस्तों, इस तरह से अब ये खबर निकल के आ रही है कि अब पूरी तरह से पाकिस्तान पर और चाइना पर दोनों के ही अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिलाकर रख देगा, जहां वो भारत के अर्थव्यवस्था के साथ खेलने की कोशिश करेगा तो मिट्टी में मिलकर रह जाएगा। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो भारत ने पूरी तैयारी कर ली है और यहाँ तक कि चीन की आप लोग जानते होंगे कि 59 ऐप्स बंद कर दिए गए हैं, जिससे उसे करोड़ों के फ़ायदे होते थे। अब वो करोड़ों के फ़ायदे भी नहीं होंगे। वही दोस्तों, अब चीन के साथ जितना भी ट्रेड होता था उस सभी चीज़ों पर धीरे धीरे पाबंदी लगाई जा रही है। यहाँ तक कि अब बिजली उपकरणों का इंपोर्ट भी नहीं किया जाएगा, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों से ही बिजली उपकरणों से जुड़े जितने भी चीज़ें हैं उसका इंपोर्ट अब भारत में नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है दोनों की साजिश हो और हो सकता है कि वो कुछ वायरस या मालवेयर वो बिजली उपकरणों के माध्यम से भारत में लाए और दूर बैठे कहीं भी एक्टिवेट करके यहाँ की हरकतों और यहाँ पर साइबर अटैक करके यहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। और इसीलिए भारत सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है। वैसे दोस्तों, भारत सरकार ने हर सेक्टर में, जी हाँ, हर सेक्टर में चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए दोनों के लिए ही रास्ता सोच कर रखा हुआ है और धीरे धीरे उसे बंद कर रहा है, जिससे वो किसी भी तरह से दोनों ही देश किसी भी तरह से भारत पर किसी भी तरह का अटैक ना कर सकें। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर? अब चाइना का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चाइना सोच रहा है कि क्यों आखिर भारत से उसने पंगा लिया और इस पंगा का उसका इतना महंगा, जी हाँ, इतना महंगा कीमत चुकाना पड़ रहा है। उसकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो कि भारत में चल रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा उसे मिल रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा था, उस अर्थव्यवस्था का नींव ही भारत से उखाड़ कर फेंक दिया। जी हाँ, तो अब दोस्तों चीन घबरा उठा है और वो सोच समझ कर कदम आगे बढ़ा रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या कहना है इस पर? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।